हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। हमने पिछली वीडियो में रोग डिजीज पढ़ा था और हमने रोग को दो भागों में विभाजित किया था, एक आनुवंशिक रोग और दूसरा अधिग्रहित रोग। और हम अधिग्रहित रोग पढ़ रहे थे, उसमें उसको भी दो भागों में बांटा था, एक संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग। और हम संक्रामक रोग पढ़ रहे थे और संक्रामक रोग में हमने आपको बता दिया है जीवाणु जनित रोग, सबको हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। टाइफाइड, टिटनेस, हैजा, टीबी जो क्षय रोग होता है, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग और सिफिलिस, इससे भी अधिक हमने कवर किया है। अब हम विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे। आज हम लोग विषाणु जनित पढ़ेंगे और फिर प्रोटोजोआ और फिर कवक। तो हम एक वीडियो में प्रोटोजोआ और कवक वाले रोग देख लेंगे और आज हम विषाणु जनित रोग देखेंगे। हमने यहाँ 12 नोट किया हुआ है, लेकिन हमने कम से कम 15 रोग को कवर किया हुआ है। एड्स, चेचक, छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मेनिंजाइटिस, ट्रेकोमा, खसरा, गलसुआ। तो इतना रोग हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं। विषाणु जनित रोग है तो विषाणु के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो विषाणु वायरस इंग्लिश में बोलते हैं और इसका खोज किया था इवानोस्की ने। कब किया था? 1892 में। और खोज कैसे किया था? तो आप एक वो तंबाकू का पत्ता पे काले काले धागे, हम तंबाकू का फोटो बनाए, यहाँ पिक्चर बनाए हुए हैं और यहाँ पे काले काले धागे हो गए थे और इसको लैब में लाके उसी पे तंबाकू मोज़ेक रोग की खोज किया था। किसने किया था? इवानोस्की ने। इतना समझ में आ गया। और इसके अध्ययन को हम विषाणु विज्ञान कहते हैं, जिसको वायरोलॉजी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। और वायरस बना किसका होता है? तो ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का, दोनों का मिश्रण होता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का वैसे ही बनता है। अब हम कुछ फ़ोटो देख लेते हैं। ये वायरस ऐसा भी हो सकता है, हेक्सागोनल टाइप का, या ऐसा भी हो सकता है। तो इसका जो ये वाल होता है, मतलब ये जो बाहरी ये आवरण होता है, ये कैप्सिड या कैप्सूल का बना होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? कैप्सिड। ये इस बाहरी वाल को हम कैप्सिड या कैप्सूल बोलते हैं। और ये अंदर जो पदार्थ है इसको अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। और अनुवांशिक पदार्थ किसको बोलते हैं? डीएनए या आरएनए को हम लोग, या न्यूक्लिक अम्ल को अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। और ये स्पाइक्स है। ये ऐसा भी हो सकता है, ये इसका हेड हो गया और इसका ये टेल हो जाएगा। ये भी इसका बाहरी कवच जो है वो कैप्सिड या कैप्सूल का बना होगा। मैंने इसको कैप्सिड या कैप्सूल बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए या आरएनए। कोई डीएनए वाला वायरस होता है तो कोई आरएनए वाला वायरस होता है। ठीक है, तो विषाणु हम समझ गए। अब हम बीमारी देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला बीमारी हम एड्स से शुरू करते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और एड्स बीमारी का नाम है। इसके वायरस का क्या नाम है? तो HIV। क्या नाम है? एड्स के वायरस का नाम क्या होता है? HIV। HIV का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो वायरस होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो यहाँ पे हम रेट्रो फैमिली से। किस फैमिली से? रेट्रो फैमिली से। और एक और बात, ये सेट प्रैक्टिस में हमको कुछ क्वेश्चन मिले थे तो हमने इसको नोट डाउन कर दिया है। तो इसका पहला मामला USA में आया था। एड्स का पहला मामला USA में आया था। कब? 1981 में। पूछ देता है। और भारत में कब? तो 1986 में। याद रहेगा। ये रेट्रो फैमिली से है। इसका पहला मामला USA में आया था और 1981 में पहला मामला आया था। भारत में कब आया था? 1986 में। और संक्रमण कैसे फैलता है? तो ये रुधिर, अब कोई संक्रमण रुधिर है जिसके शरीर में, उससे आप टच कर लिए तो आपको हो जाएगा। और संक्रमण कैसे फैलता है? तो ब्लड से, अगर किसी का रुधिर या ब्लड में संक्रमण है तो फैल सकता है। और एक और अवस्था है, अगर माँ को HIV है और उसके भ्रूण अवस्था में, वो वहाँ से भी फैल सकता है। और संक्रमित सुई जो इंजेक्शन होता है और यौन संबंध असुरक्षित हो तो भी फैल सकता है।
और देखते हैं हम कुछ इसमें लक्षण क्या क्या है। तो आपको भूख नहीं लगेगा, ऊर्जा की कमी, हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस का सिंबल दिए हैं तो इसका मतलब भूख नहीं लगता है, नहीं का है। ऊर्जा में कमी, कमजोरी, पेट दर्द। और इसके टेस्ट के लिए आप इलीसा टेस्ट करा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। लक्षण क्या होगा, भूख नहीं लगेगा, ऊर्जा की कमी, कमजोरी, फिर पेट दर्द। और इसके लिए एक टेस्ट करा सकते हैं एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये टेस्ट होता है लैब के पास या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री मिलता होता है ये टेस्ट। उपचार क्या होता है, तो AZT क्या है, AZT एक दवाई का नाम है जिसको बोलते हैं अजीडोथाइमिडिन, या आप साइक्लोस्पोरिन ले सकते हैं या रिबोबायरिन ले सकते हैं, यहाँ पे रिबाबायरिन होता है, ठीक। या आप अल्फ़ा इंटरफेरॉन ले सकते हैं, ये दवाई डॉक्टर अपने हिसाब से लिखता है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया हमारा एड्स। अब हम चेचक देखते हैं। चेचक, इसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। इसके वायरस का नाम है वेरियोला। क्या नाम है, वेरियोला। और ये संपूर्ण शरीर में होता है। और एक बात यहाँ पे, एडवर्ड जेनर इसी के टीके का खोज किए थे, एडवर्ड जेनर ने। तेज बुखार, लाल दाने हो जाएगा, और वायरस वेरियोला। तो इतना बात, बस इतना ही याद रखना है कि चेचक कैसे होता है, इसका वायरस का क्या नाम है, तो वेरियोला। और ये संपूर्ण शरीर में होगा। तेज बुखार, लाल दाने, और तेज बुखार हो जाएगा और लाल दाने हो जाएंगे। और इसके टीके का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। और जो स्टूडेंट जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें तो और अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम फुल डिटेल से डिस्क्राइब किए हैं, बताए हुए हैं कि रोग कितने, रोग को 2 भागों में बांटे हुए हैं, फिर एक संक्रामक, असंक्रामक, तो अभी हम संक्रामक पढ़ रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, छोटी माता, जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं हम लोग। और इसका वायरस है वेरिसेला, और बुखार, खुजली और फफोले होते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएगा, ये इतना याद रखना है, वेरिसोला। और इसका बचाव क्या क्या है, तो आप साफ़ सफाई पे ध्यान दें, अकेले रहें। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लुएंजा। कौन सा बीमारी है, इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू बोलते हैं। ये कैसे होता है, मिक्सो वायरस एक होता है ABC, बस इतना ही याद रखना है आपको। किस वायरस से होता है, तो मिक्सो वायरस ABC द्वारा, ठीक है। वह कैसे फैलता है, तो हवा के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से। और बच्चों, बूढ़ों तथा गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा फैलता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए हुए हैं कि बच्चों, बूढ़ों तथा गर्भवती महिलाओं में अधिक फैलता है, सॉरी। और ये प्रतिरक्षा को कमज़ोर करता है। फिर सर्दी, खांसी, बुखार हो जाएगा। इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार एक दवा आता है टेरामाइसिन, ये एंटीबायोटिक है। टेरामाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये दवाई देता है डॉक्टर। और इसको आप अगर, जब ये शुरू में आप पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से गरारा करते हैं सुबह शाम, तो भी ये काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। इससे, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से, ठीक। और इसको हम एक जगह और देखे थे, ये हॉस्पिटल में देखे थे यहाँ पे, कि लिखा हुआ था कि पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से गरारा करना चाहिए सुबह शाम। तो हम नेक्स्ट देखते हैं पोलियो, ठीक है। पोलियो फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है। और ये गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है, ठीक ना। और इसका लक्षण क्या होगा, तो बुखार, बदन दर्द, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाता है, उसके जो कोशिकाएं होती हैं रीढ़ की हड्डी में वो नष्ट हो जाती हैं, और आंत की भी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक। और एक और लिख दिए हुए हैं कि पोलियो डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को, आप याद रखिएगा। और उपचार क्या है, तो उपचार के लिए 2 वैज्ञानिकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, एक साक सर हैं और एक एल्बर्ट सेविन, ठीक है। साक साहब टीके 1957 से पहले टीके दिए जाते थे, जो कि थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन एल्बर्ट सेविन ने पोलियो ड्रॉप 1957 में खोज निकाला, और ये तभी से, उसके 1 साल बाद 1958 से उपलब्ध हो गया था। कौन खोज किया था, एल्बर्ट सेविन। और टीका कौन, तो साक सर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर में हम लोग आते हैं, देखते हैं।
तो डेंगू ज्वर में ये किस वायरस के कारण होता है? तो अरबो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण? अरबो वायरस के। और कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो संपूर्ण शरीर, सर दर्द, आँख एवं जोड़ में प्रॉब्लम हो जाता है, आँख से पानी आता है, लाल हो जाता है इसमें। लक्षण क्या है? तो आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द, जहाँ जहाँ मतलब पैर में, हाथ में कहीं कहीं दर्द रहता है। और इसका वाहक कौन सा है? तो इजिप्टी, इडिस इजिप्टी और इडिस एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फर्टिंगन्सन, ठीक ना, फर्टिगन्सन याद रखना है। और इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, याद रहेगा किसका? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आप ये वीडियो दो बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। हम देखेंगे अब हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में जानते हैं। इसका अन्य नाम पीलिया या जॉन्डिस भी होता है, पीलिया या जॉन्डिस भी होता है। कितने नाम हो गए? एक तो हेपेटाइटिस, पीलिया या जॉन्डिस। हम हेपेटाइटिस को दो भागों में बांटते हैं, एक तो हेपेटाइटिस ए हो गया और एक हेपेटाइटिस बी हो गया है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी पहले ये देखते हैं। ये एक लीवर का रोग है, यकृत का रोग है। क्या होता है? तो इसमें रक्त में बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उतना, या बाहर नहीं निकल पाता है। इस वजह से हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। उपचार क्या है? तो ठंडक से बचना चाहिए, ठंडा चीज़ नहीं खाना चाहिए। और इसमें क्या होता है? बिलिरुबिन जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और हम लोग वेट करते हैं कि कब तक ये, मतलब बिलिरुबिन बढ़ने का वेट करते हैं, और 1.5 mg प्रति 100 ml तक वेट करते हैं कि इतना बढ़ जाए, तब आपका बीमारी नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। और हेपेटाइटिस ए यहाँ बिलिरुबिन बढ़ने का वेट करते हैं, कितना बढ़ते हैं? बढ़ने देते हैं 1.5 mg प्रति 100 ml। ये एक बैग पूछ लिया जाता है कहीं कहीं, एग्जाम में देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है हम लोग का, तो बस इतना याद रहेगा तो अब दिमाग पे आ जाएगा और अब टिक मार दीजिएगा, ठीक। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी देखते हैं। हेपेटाइटिस ए को हम पीलिया रोग कहते हैं। इसमें यकृत कोशिका नष्ट हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है और पाचन तंत्र प्रभावित होता है, बस। और हेपेटाइटिस बी देखते हैं, इसको हम सफ़ेद पीलिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है कि सफ़ेद पीलिया किसे कहते हैं? तो हेपेटाइटिस बी को कहते हैं। ये रुधिर संक्रमण है, ठीक ना। हेपेटाइटिस ए यकृत का है, तो हेपेटाइटिस बी रुधिर में पहुंच जाता है, ठीक ना, ब्लड में। क्या होता है? एनीमिया, एनीमिया बढ़ जाता है, मतलब कि खून की कमी हो जाती है, ठीक ना। और कैसे फैलता है? वायु के माध्यम से, ठीक। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए दोनों हम बता चुके हैं। अब हम नेक्स्ट, और एक और बात, यहाँ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, ठीक ना। ये भी लिख देते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है लिख देते हैं 28 जुलाई को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, रेबीज देखते हैं। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया, यहाँ पे नाम से आप समझ सकते हैं कि रेबीज और हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया ये रैबिडो वायरस से फैलता है। कैसे फैलता है? रैबिडो वायरस से, ठीक ना। इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो आप जल से भय, मतलब जल से डर लगेगा, पानी उनी से नहाइएगा नहीं, पानी से दूर रहिएगा। और कुत्ते जैसा आवाज़ हो जाता है। कैसा हो जाता है? कुत्ते जैसा आवाज़ हो जाता है। और इसमें क्या क्या हो सकता है आपको? तो पैरालिसिस हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगा। ऐसे तो ये रेबीज दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार, मतलब प्रकार नहीं, मतलब जैसे कि एक रोगी होगा, उसको जल से भय होगा, कुत्ते जैसा आवाज़ होगा, बेचैनी होगा, और एक को पैरालिसिस हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, दूसरे को, मतलब इतना होता है। पैरालिसिस भी हो सकता है, वोमिटिंग होगा, सिर दर्द, बेचैनी, ये कॉमन बात है। उपचार क्या है? तो इसका एंटी रेबीज वैक्सीन आता है, मतलब समझ रहे हैं ना। एंटी रेबीज क्या होता है? जैसे कि उसको नष्ट करने वाले, रेबीज को नष्ट करने वाले को हम लोग एंटी रेबीज बोलते हैं, ठीक ना। टीका आता है। और किसने खोज किया था? लुईस पास्चर ने। ये तो क्वेश्चन आप भी देखे होंगे, ये बहुत बार पूछा हुआ है। लुई पास्चर ने इस टीके का खोज किया है। और घाव को शुद्ध, अगर आपका घाव, अगर कुत्ता कहीं काट लिया, लोमड़ी, भेड़िया, बिल्ली अगर कहीं काट लिया, तो उसको शुद्ध कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धो देना चाहिए उसी टाइम। ये बात याद रखना। ये मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सस्ता मिलता है। आप शुद्ध कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धो दें, उसी टाइम धो दें, मार्केट से ला के धो दें, तो ये बहुत हद तक ठीक हो जाता है। फिर आप डॉक्टर से दिखा लें, तो ये सब नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा, वोमिटिंग नहीं होगा, सिर दर्द नहीं होगा, कुत्ते जैसा आवाज़ नहीं होगा, फिर डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है। वाहक का क्या हो सकता है, मतलब कैसे होगा? आपको बताए थे कि एक रोगजनक होता है, एक वाहक होता है। तो हम वाहक देख लेते हैं। एक पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है।
नेक्स्ट देखते हैं हम मेनिंजाइटिस देखते हैं, ठीक ना। ये मुजफ्फरपुर बिहार में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बीच में बहुत ज़्यादा ये चर्चा में था। कोई लोग बोल रहा था लीची खाने से हो गया है, तो लीची के कीटाणु से हो गया है, लेकिन चलिए हम देखते हैं। ये मस्तिष्क रोग है, मस्तिष्क रोग है, और इसका भी टीका लगता है, इसका टीका लगता है मेनिंजाइटिस टीका, और ठीक हो जाता है। ट्रेकोमा, ये पूछता है एग्जाम में कि इसमें से कौन सा बीमारी आँख का बीमारी है, मेनिंजाइटिस दे देगा, हेपेटाइटिस दे देगा, ट्रेकोमा दे देगा, फिर रेबीज़ वगैरह दे देगा। तो ट्रेकोमा क्या होता है, इसमें आँख का कॉर्निया जो है ना, कॉर्निया बढ़ जाता है। हम सिंबल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप भी लिखने से बचिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप थोड़ा शॉर्ट लिखिएगा, छोटा छोटा, सही रहेगा। आँख, अब ये इतना पूरा अगर हम लिखते कि आँख के कॉर्निया में होता है ये बीमारी, और आँख का कॉर्निया बढ़ जाता है, तो ये काफ़ी आपको पढ़ने में भी कौन टाइम देगा उतना, तो इसलिए हम लिख दिए हैं छोटा, क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी होगा, आप जल्दी समझिएगा। कॉर्निया क्या बढ़ जाता है, और इसका भी इलाज है, आप पेनिसिलिन का दवा ले लीजिए या क्लोरोमाइसिटिन ले लीजिए, ठीक हो जाएगा ट्रेकोमा, और ये आँख कॉर्निया बड़ा हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बीमारी देखते हैं। एक herpes डिजीज होता है। herpes क्या है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये हम बता चुके हैं एसटीडी, पिछली वीडियो में हम एसटीडी के बारे में बताया हुआ है। ये एचएसबी, herpes सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है, ठीक ना। बस इतना ही जानना है इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम, खसरा, मिजिल्स, जिसको माता रोग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, माता रोग, ठीक ना, ये बताएंगे, लेकिन इसको पहले जान लेते हैं। इसका कौन सा वायरस है, तो मोरविली वायरस। कौन सा, मोरविली वायरस। आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा वायरस से ये हो रहा है, तो वायरस कौन सा है, मोरविली। वाहक क्या हो सकता है, कौन ये लेके आएगा आपके शरीर में, तो आप जल लीजिएगा तो उसमें मोरविली वायरस होगा, आपको हो जाएगा। भोजन, हवा, ठीक है, ये वायरस डिजीज है तो आपको फैलेगा, ये हवा में रहेगा। वायरस मतलब समझ रहे ना, का वायरस हमारे चारों बगल पाए जाते हैं, अगर हमारे शरीर से वो टच होते हैं तो फिर उनका गुणन हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाती है, वो सजीव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और लक्षण क्या होगा, आंतों में छिद्र हो जाएगा, उत्सर्जन में खून आना, उत्सर्जन मतलब जो आप बाहर निकालते हैं वहाँ मल मूत्र वगैरह, तो वहाँ से खून आना, फिर नाक, आँख से पानी, फिर ये गलसुआ, खसरा तो जान गए कि नाक, आँख में पानी, लाल दाने हो जाएंगे। फिर गलसुआ एक होता है, ये लाल ग्रंथि को प्रभावित करता है, इसका वायरस का भी मम्स है, गलसुआ को इंग्लिश में मम्स बोलते हैं, और इसका वायरस भी मम्स होता है। और ये क्या करता है, लाल ग्रंथि को प्रभावित करता है। क्या करता है, लाल ग्रंथि को प्रभावित करता है। फिर ये पैरोटिड ग्रंथि भी, पैरोटिड एक कान के नीचे होता है ग्रंथि, उसको प्रभावित करता है, उनका इन्फेक्शन हो जाता है। और ये उपचार इसका है, टेरामाइसिन इंजेक्शन लगता है, इसके लिए दवाई वही नहीं, एक टेरामाइसिन आता है, इसका प्राइस भी मुझे पता है, 75 के आसपास ये आता है, एक बार लिए थे हम, टेरामाइसिन इंजेक्शन। और एक वैक्सीन आता है MMR करके, ये आपको याद होना चाहिए वैक्सीन, मिजिल्स, मम्स और रूबेला के लिए आता है। तो यहाँ मिजिल्स, खसरा समझ गए, मम्स समझ गए, अब एक रूबेला भी आप समझ लीजिएगा। तो ये मिजिल, मम्स और रूबेला के लिए एक वैक्सीन आता है, तो आप लगवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिजीज देख रहे हैं, इबोला। ये इबोला वही है जो इसको हम वायरस से कनेक्ट करके जोड़ते हैं, ठीक है। इबोला, ये वायरस जो है ये चमगादड़ लेके आता है, वायरस का नाम भी इबोला और बीमारी का नाम भी इबोला, ठीक है। तो याद करने में आसानी होगा, वायरस का भी और इसका भी। वायरस इबोला और वाहक चमगादड़ से फैलता है। लक्षण, दस्त, उल्टी और एनीमिया, ये थोड़ा अधिक हो जाता है, दस्त उल्टी तो ठीक है, लेकिन एनीमिया, खून की कमी हो जाती है इबोला में। अब हम सार्स आते हैं, अब सार्स डिजीज के बारे में हम पढ़ते हैं। इबोला हमने कंप्लीट किया, अब सार्स देखते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक दो बार मेरे साथ बोलिएगा तो याद हो जाएगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये विषाणुओं का समूह है, सार्स में ही आता है विषाणुओं का समूह। और विषाणु कहाँ से फैलते हैं, तो चाइना है, ये तो आपको, इसका पहला मामला चीन में देखने को मिला था, कब, 2002 में, यहाँ पे लिखा हुआ है। और संक्रमण हाथ मिलाने से, जैसे वायरस जो जैसे कोरोना फैलता है वैसे ही फैलता है, हाथ मिलाना, लार, छींक। लक्षण क्या है, सर्दी, जुकाम, बुखार और श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब 3 को एक साथ हम देख लेंगे, कौन कौन, निपा, स्वाइन और बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, निपा वायरस, ठीक। वायरस जो होता है निपा वायरस, ये इसका वायरस का नाम है निपा, ठीक है। इसका वाहक है जूनेटिक वायरस। जूनेटिक वायरस क्या होता है बता देते हैं, जो जानवरों से मनुष्य में आए, ठीक ना, उसको
जूनोटिक मतलब होता है जो जानवरों से मनुष्य में जो लेके आए, ठीक। और लक्षण क्या होगा, दिमाग की बीमार है ये और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और स्वाइन फ्लू देख लेते हैं। स्वाइन फ्लू का आपको याद रखना, ये भी पूछता है H1N1 H3N2 के चलते वायरस कौन सा है, H1N1 H3N2 वाहक सूअर के, स्वाइन फ्लू तो सूअर के चलते फैलता है। लक्षण क्या होगा, उल्टी होगा, मुंह में छाले और कैल्शियम की कमी हो जाती है इस बीमारी में, ये याद रखना है, कैल्शियम की कमी, ठीक। अब हम आते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू कैसे फैलता है, तो H5N5 के चलते, किसके, H5N5 के चलते। और ये कैसे, और वाहक कौन सा है, तो मुर्गे और बत्तख के कारण फैलता है और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। 3 बात याद रखना है, कौन से वायरस, तो H5N1 मुर्गे, बत्तख वाहक हैं जो इस रोग को फैलाते हैं, हम लोगों के पास लाते हैं। मुर्गा को H5N1 हुआ हो और आप मुर्गे से टच में आ जाएं तो आपको ये हो जाएगा, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। और हम एक और बीमारी के बारे में जानते हैं, वायरस, जो कोरोना वायरस है वो भी वायरस से फैलता है। तो कोरोना वायरस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम, ये भी वायरस से फैलने वाला रोग है, नोवेल कोरोना वायरस, कोविड-19। और कोविड-19 का मतलब होता है CO से होता है कोरोना, VI से वायरस यहाँ लिखे हुए हैं, और D से डिजीज, और 19 मतलब 2019 में फैला था। और ये भी सार्स फैमिली का है। सार्स का हम फुल फॉर्म लिखवा चुके हैं और सार्स के बारे में बता चुके हैं। तो ये किस फैमिली से है, तो ये सार्स कोरोना वायरस 2 इसका नाम है, ठीक ना, वायरस का सार्स कोरोना वायरस 2 है ये। 1 दिसंबर 2019 को वुहान के चीन शहर से ये निकला था, ठीक ना, यहाँ से हुआ था ये रोग। और क्यों हुआ था, जूनोसिस रोग है, जूनोसिस भी बताए हैं, लेकिन फिर बता दे रहे हैं, जूनोसिस मतलब जो जानवरों से इंसानों में फैले, पशु पक्षी हो गए, चमगादड़ हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, मछली हो जाएगा। और अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला हुआ है कि किस चीज़ से फैला हुआ है यह रोग, तो हम जूनोसिस ही बोलेंगे। ये बुखार, खांसी, निमोनिया होगा आपको, इसका लक्षण है, आपको तो पता होगा इसके बारे में। वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं, ये थोड़ा हम लिखे हुए हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, मॉडर्ना और फाइजर, ये अमेरिका का है, अमेरिका का कोविशील्ड, स्पुतनिक रूस का है। ये कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हम लोग दिए हुए हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन सबसे ज़्यादा किसका उत्पाद हुआ है। तो इतना है कोरोना वायरस के बारे में। अगर हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, प्रोटोजुआ और कवक रोग के बारे में, एक ही वीडियो में हम प्रोटोजुआ कवक ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद हम थोड़ा और रोग के बारे में जो छूटा होगा देख लेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कोई स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।